आई हैव अ लो बैक पेन, और हमने कहा कि भाई ठीक है आप आइए लेट जाइए, और हमने उसमें उसके बैक के ऊपर, उसके बैक के ऊपर हमने निडल लगा दी, और बैक के ऊपर निडल। यस यस, हेलो, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, और आपसे जब क्वेश्चन आंसर हो देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो ये जो है पेशेंट को हम इस कॉज पे, ऐसा नहीं कि पेशेंट आया हमने लेटा दिया और कहा कि भाई आप लेट जाइए, वहां पे हमने एक्यूपंक्चर की निडल डाल दिया, वहां पे हमने कपिंग कर दिया, वहां पे मॉक्सिबस्चन कर दिया, उसका स्पाइन को वो कर दिया। तो यहाँ पर जो है मेन जो है उसमें हम कॉज पे बात करते हैं कि व्हाट इज द पेन, क्यों ये पेन है, तो क्या है, कितनी तरह का पेन होता है, ये कैसे होता है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, कि ये पेन है क्या। हम्म, हम्म, उधर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर दीजिए। यस, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पेन। पेन क्या है, चलिए, कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट इज द पेन। Discomfort. यस, Discomfort. आप अपने वर्ड्स में बताइए कि व्हाट इज द पेन। Discomfort. डिस्कम्फर्ट, ओके, या हर तरीके की तकलीफ को पेन कहा जाता है। नहीं, पेन देखिए, एक तकलीफ को ही पेन कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये कुछ चीजें इंट्रैक्शन होना चाहिए। आप जैसे होता है ना कि पहले, अभी हमारे आपकी फर्स्ट मीटिंग है, पहली मुलाकात है, तो एक तारुफ होता है, राइट, समथिंग अबनॉर्मल। हाँ, कि पेन जो है, जो वर्ड पेन है, हाँ, जो वर्ड पेन है, ये पेन क्या होता है, एडमिन ऑल कीजिए, एडमिन ऑल क्लिक कीजिए। यस, ये जो पेन बताता है, ये पेन, व्हाट इज द पेन। तो अब इसके अंदर जो टाइप ऑफ पेन है, वो कितने टाइप के पेन्स हैं। पेन क्या बताता, अनएक्सप्लेन्ड सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और द डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ। तो ये पेन बताता है, ये पेशेंट बोलता है आई हैव अ पेन, आई हैव अ प्रॉब्लम। तो ये जो पेन है, ठीक है, तो आज के क्लास के स्टार्ट के लिए अभी जिस तरह से बात हुई कि पेन, तो ये पेन किस तरह का है, कैसे होता है, इसमें हम पहले इसको जानेंगे कि टाइप ऑफ पेन, कॉज ऑफ पेन एंड टाइप ऑफ पेन। फिर इसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे कि होलिस्टिक अप्रोच से इस पेन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड हमने पूछा था पेन, तो व्हाट इज द पेन। जब वर्ड आता है, देयर इज अ 4 वर्ड, P I
PAIN, पेन, ये चार वर्ड है, ये चार वर्ड अपने आप में क्या बताता है? देयर इज अ फोर वर्ड, ये फोर वर्ड अपने आप में क्या बताता है? तो वेलकम टू आवर द लेक्चरर on the master in the pain management. Okay, good morning, everyone. Good morning. Sir. What? Good morning, sir. Good morning, sir. कौन है भाई? On है? Unmute है ना? Okay, so I hope I'm audible to you all guys. Yes. Yes, sir. Okay, so we are dealing with the pain, right? Pain management. So when the word pain management comes, what the first thing comes to your mind? How to reduce or stop the pain? How to? Reduce or stop the pain. Okay. Yes. Very uncomfortable. Yeah. So what do you mean by pain management? So first thing comes in your mind, the pain management. When the word management comes, so After that, when the word pain management comes, that means handling of the pain. Okay. In that handling, it may be either reduce or relieve or completely stop the pain. Okay. So it can be any of them. Either reduce, either stop, or either manage it, right? So these three things first comes in the mind. So why we need pain management? to reduce the pain, No, we need pain management for the patients who are chronic. Okay. For the acute, we won't manage the pain. We just try to eradicate the pain. But the word pain management comes, this is for the chronic patients. इसको आदत हो चुकी है पेन बर्दाश्त करने की. Okay. So the people who are really used to the pain, they are the people who comes to you for the treatment. For the chronic people, आपको लगता है acute people जिसको अभी कहीं गिरा है, लगा है, वो acupuncture के लिए आएगा? अगर सडन हेडेक आया है, तो आपके पास आएगा for needling? No. No, sir. So the patients that comes to you are mostly the chronic patient who is having a chronic pain, right? So when the word pain management comes, it's a huge area of treatment. It's a huge area of patients. So pain management itself is a broad branch, or we can say a huge branch of medical field, right? So now, when we talk about pain management, basically in chronic cases, see again we have to make a mind that acute, of course there is acute pain, but mostly for the acute, people deal with the normal analgesics, the painkillers, so that it will do, right? But the chronic pain, patient won't be taking long-term analgesics because they also know that this is not good for the health, right? This is harmful. That's why they come to you. And here comes your picture. So what you use in this modality and what you do in these things for removal of the pain and for the relief in the pain, right? So before going to that area, what we do in that, first we need to understand pain. What is pain? So if we think, if we talk about the pain, yeah. So when we talk about the pain and we, as we see, the definition for pain.
So it's an unpleasant sensory and the emotional experience. So it's an unpleasant sensory and the emotional experience. What do you mean? Why the word emotional comes here? The definition is the unpleasant sensory and emotional experience. Emotional experience. Because one doesn't like having that pain. It is part of her feeling, how she's feeling about it. Okay, when basically when we talk about the emotions, so the pain itself is a mental trauma. Okay, the reason is what, that doesn't matter. What is the cause, that doesn't matter. Kya cause hai, that doesn't matter. But when a person got pain, first thing he gets irritated. And mental trauma. That's why it's the unpleasant sensory. Sensory, why? Because it has some reasons. That's why the sensory, where from where the sense is coming, the pain, right? And emotional, because your mental is also get affected, and your day-to-day life will also get affected with that. That's why it's the emotional also. It affects your mind as well as your body. It's an unpleasant sensory and the emotional experience associated with actual or potential tissue damage. See, now here again it comes to two things: actual and the potential tissue damage. So actual means there is some physical thing which is present, physical cause which is present over there. It might be injury, it might be anything, either swelling or whatever it is. And one is the potential tissue damage, or described in terms of such damage. So now pain is also it can be having a physical cause, and sometimes it is without the physical cause. Okay, so a person who is in a mental trauma, a person who is mentally affected, who is emotionally affected. Okay, लोगों को गम में भी दर्द होता है, सुना है कभी है? Yes. इंसान जब उदास होता है तो उसमें भी दर्द होता है. Yes. दर्द होता है उसमें. Could you repeat, sir? Sorry. Could इंसान you जब, repeat your question? see, a person who is mentally affected, like emotionally affected, hurt, deeply hurt, he also feels the pain. Yeah. Here there is no injury. Yeah. Injury is not there. Then also he feels the pain. Why? Because it is psychosomatic, psychological, and the Yes. body and the mind are connected. Here your psychological part is involved. That's why the definition itself, it says it's an unpleasant sensory. Sensory means the physical identity. Cause is present. And emotional experience. That means your mind is also involved in that. So when your body and mind, both the things are involved, then it comes the pain. Okay. So sometimes what happens, there is some physical injuries present or physical cause is present. Sometimes it's not. But sometimes emotional cause also leads to the pain. So here, both the things you need to consider, right? So in acupuncture, beauty of acupuncture is that when there is an emotional thing where your brain is involved, right? A person who is undergoing a mental trauma, a mental emotion, and a deep sorrows, in that also acupuncture works. In that also, सर हेलो. yeah? हाँ सर, हिंदी में भी बताइए सर. हाँ, अच्छा ठीक है. Sir, I understand Hindi. You can speak in Hindi. नहीं अभी ठीक है, चल ओके दिए. ठीक है, हम दोनों में बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, नो इश्यूज. तो हम जो बात कर रहे थे, जो इसका डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या कहता है कि इट्स एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड द इमोशनल. मतलब कहने का मतलब क्या, डेफिनेशन अगर हम समझने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे लिए डेफिनेशन काफी कुछ कहता है. डेफिनेशन भले छोटी सी व्याख्या रहती है, लेकिन ये पूरा हर चीज की जो है अंदर वो मीनिंग समाया रहता है उसमें. सो इतना भी हिंदी नहीं, इंग्लिश. Sir, समझ में आ रहा है. I understand Hindi, sir. ओके, You can speak in Hindi. तो जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम दर्द की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, तो पेन में फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल कॉज प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है.
मेंटल कॉज भी आपको पेन क्रिएट करता है। तो मेंटली पेन कैसा होता है, तो इंसान मेंटली जब पेन फील करता है तो इट्स नॉट वेरी इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट फील, it's only your emotional touch and emotional feelings which are got hurt and they also got the pain, right? तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इफेक्ट होते हैं तब जाके एक पेन क्रिएट होता है। तो व्हेन देयर इज अ फिजिकल आइडेंटिटी वेयर इट इज प्रेजेंट, हम उसको पेन किलर लेके एनाल्जेसिक लेके हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब लेकिन कोई मेंटल ट्रॉमा है तो हम उसको कैसा ट्रीट करेंगे। तो जब मेंटल ट्रॉमा रहता है तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर काफी अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर इज एन कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर, हर चीज को मैनेज किया जाता है, राइट? सर ओके, बैक 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 बैक, आगे आगे आगे, नहीं नहीं, प्लस प्लस, ओके। So now we'll move towards the classification of pain. What is the classification of pain? Right? So there is a broad classification of pain, or we can say दर्द काफी टाइप का होता है। पेन इज ऑफ वेरियस काइंड्स, ओके। तो हर एक चीज को हम अलग से याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम, कितने टाइम से आपको पेन है। सो इन दैट वी हैड टू वर्ड्स which we encounter. One is the acute pain and one is the chronic pain. One is the acute and one is the chronic. So what is acute pain? The pain which is of a recent time, okay, the pain which is of a recent time is called the acute pain. Now acute pain, अब recent time की जो बात करते हैं तो कौन सी टाइप का पेन होता है जो recent होता है, जैसे कि आपका headache, as you can see in this picture, there is knee pain which a patient got hurt, किसी को अगर लग गया तो there is a sudden cause of pain, दांत का दर्द, पेट का दर्द, ओके। तो दिस आर द एक्यूट पेन जो एक छोटे ड्यूरेशन का रहता है, काफी छोटे टाइम का रहता है, देयर इज अ एक्यूट पेन। एंड द क्रोनिक पेन जो काफी लंबे ड्यूरेशन का रहता है। तो हम अगर ड्यूरेशन को नंबर्स में लेके आते हैं तो एक्यूट पेन इज ऑफ 1 मंथ ऑफ पेन, जो पेन 1 महीना के आसपास का रहता है, दैट इज ऑफ द एक्यूट पेन। जब वो 1 महीने से 3 महीने के बीच में आ जाता है, दैट इज अ सब एक्यूट पेन। और उसके बाद फिर 3 महीने से ऊपर चला जाता है तो दैट बिकम्स अ क्रॉनिक पेन, मतलब द लॉन्ग ड्यूरेशन पेन। अब अक्यूट पेन जो रहता है उसके कॉज भी काफी कहते हैं कि स्मॉल कॉजेस रहते हैं, जैसे कहीं लग गया, इंजरी हो गई, गिर गए, तो इट्स ऑल लाइक दैट, ओके। इट वोंट बी ऑफ योर सिस्टमिक काइंड, आपकी बॉडी के और कोई पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते। उसके अलावा आपका सर दर्द है तो इट माइट बी ड्यू टू द वर्कलोड और समथिंग एक्स्ट्रा mental work which leads to the pain. If it's the stomach ache, then it's your digestion issues. So जो भी है वो it's of a small duration, उसका cause भी small duration का रहेगा, ठीक है। acute pain का cause भी छोटे duration का रहता है, chronic pain का cause लंबे duration का रहता है। अब chronic pain में कौन से पेन आते हैं? knee pain which is more than 3 months of the time, knee pain of 3 months of time is the chronic pain of knee. अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो it can be either inflammation, infection, it can be arthritis, osteoarthritis, gout. Okay, so it can be anything. So here your system is involved, the cause that is involved here, it affecting your system, and that system is causing this pain, right? Other than that, chronic pain of head, it's a migraine pain, right? It's a acute attacks but with the long duration. So migraine is also one type of chronic pain which is of headache. Then we go for the stomach or the abdominal ache, then your peptic ulcers,
your gastritis, your gastric infections, this also lead to the pain, right? This is also the chronic type or chronic kind. So the duration जिसमें कॉज काफी सिस्टमिक रहता है, जहां पे आपकी बॉडी का कोई एक सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, तो वहां से जो पेन क्रिएट होता है दैट इज ऑफ द क्रॉनिक टाइप, राइट? अब कोई मेजर ट्रोमा हुआ है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, okay, some Alam has raised his hand. Any doubts or any questions, Alam? Azam, right? Alam. Okay. So where your system is involved, okay? So it's involvement of the system of any kind. Either any of the systems is involved, and cause can be of any. So now even trauma is also of a long duration. अगर कोई major accident हुआ है तो आपकी इसको healing को भी time लगता है, तो that also comes under the chronic. Okay, but here your physical damage is visible and you are purely attached to that. Okay, so basically our picture as an acupuncturist, as a therapist, are first thing which we encounter is the management. ठीक है, हम एक पेशेंट को होलिस्टिक अप्रोच से फ्रॉम हिज मेंटल पार्ट टू द फिजिकल पार्ट, we as a complete identity हम try to treat them. Okay, that's why this thing is very much popular for the pain management. Acupuncture or the alternate therapies are purely, it's very good results, has a very good results, काफी अच्छे results हैं pain management में. Okay, so the acute pain, the pain which is of the shorter duration. इसका ये नहीं, calibration ही नहीं है. Now the chronic pain. So now what is the chronic pain? Chronic pain again is the longer duration. Longer duration means more than 3 months is of the chronic pain. Chronic pain, can we move the pictorial part? Picture. हाँ. अब chronic pain के symptoms क्या होते हैं? Chronic pain में patient क्या feel करता है? जब एक बार chronic pain patient encounter करता है, तो वो काफी मेंटल स्ट्रेस भी फील होता है, मेंटली भी काफी वो इफेक्टेड रहता है और फिजिकली भी इफेक्टेड रहता है, क्योंकि पेन है कि ऑफ कोर्स उसकी डे टू डे लाइफस्टाइल अफेक्टेड हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं उसे मेंटली परेशान कर रहा है. सो इट कैन लीड्स टू द होपलेसनेस, इट कैन लीड्स टू द इंसोम्नियास, इट कैन लीड्स टू द एंजाइटीज. ओके, so why it leads to the hopelessness? Anyone? Why chronic pain leads to the hopelessness? Right treatment पता नहीं होता उन लोगों को. Right treatment तो पता है, लेकिन complete treatment नहीं पता शायद. ठीक है. अब आपको अगर कोई बोल दे कि आपको जिंदगी भर ये दवाई खाना ही है, इसके बगैर आपका कुछ हो नहीं सकता, तो ये वर्ड सुन के आपको अच्छा लगेगा, चलो यार जान छुट्टी, कुछ तो मिल गया. विल यू बी हैप्पी? नो. क्या फीलिंग आएगी आपको? सर उसको पार्ट ऑफ लाइफ के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है. सॉरी, पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया जाता है सर उसको, फिर वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको. हाँ, तो यहाँ पे आपकी होप चली जाती है, आपने उसको एडजस्ट कर लिया अपनी लाइफ के साथ. कहाँ है, अब ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसको तो झेलना ही है मुझे. तो ये आपकी विलिंगली खुशी नहीं होता है, आपकी होप जा चुकी है, इसके लिए आपने उसको एडजस्ट किया है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? सो इट बिकम्स अ होपलेसनेस. फिर यही होपलेसनेस एक आपको मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर देती है कि यार ये कहाँ से मुसीबत आ गई. यही सोच में इंसान डर के मारे मतलब एंजाइटी की तरफ चले जाता है, डर की तरफ कि यार ये कहीं कोई बड़ी चीज तो नहीं लेके आ जाएगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कहीं और कोई ऑर्गन को तो इफेक्ट नहीं कर देगा, कहीं मेरी बॉडी पार्ट को कहीं बड़ी चीज में तो इन्वॉल्व नहीं कर देगा. तो इंसान एक एंजाइटी में आ जाता है, एक डर की तरफ चले जाता है.
कौन है? Hopelessness, sir. Hopelessness can also be. मिस्टर आलम, आपने राइज किया कि आपको क्या आवाज नहीं, साउंड नहीं सुनाई दे रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर इनका माइक कनेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए इनको आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अभी तो सब लोगों को आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है, तो वॉइस नहीं आ रही तो वॉइस आ ही नहीं रही तो मैसेज डाल दीजिए ना, हाँ तो हम चिल्लाएंगे तो क्या हो, जब वॉइस आ रही होती तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं था। हाँ, वॉइस आप वहां पे चेक कीजिए अपने सिस्टम से, आपके सिस्टम से प्रॉब्लम है। यहाँ पे सभी लोग को आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है Yes, सर। सर आवाज आ रही है। ओके, प्लीज चेक योरसेल्फ। So hopelessness can also make a person feel I'm not in control and therefore I can't do much. Sorry? Kind of give up. Hopelessness can also make a person feel I'm not in control and therefore give up. Yeah. So basically, they have failed in their life. They got a feeling of failure. Okay. So that's why all these issues are created. Now, once a person who got mentally affected, जो mentally दिमाग से जब हार जाता है ना, then only your body gets body give ups. ठीक है? जब तक आप mentally strong है, आपकी body भी fight करती रहेगी. That is called the there is a word which is called placebo effect. Okay. So when your brain is thinking that yes, I can fight with this, I can fight with this, your body will also work in that. वो भी fight करेगी. Once the hopelessness is involved, then means you are finished. मतलब you have given up. आपने अपने को surrender कर दिया है कि नहीं, अभी मुझे झेलना ही है कैसे भी करके. Right? जब तक आप में होप है, आप कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेटिव ढूंढते रहेंगे कि मुझे ये मेडिसिन लाइफ टाइम नहीं खानी है, मुझे कुछ अल्टरनेटिव चाहिए जो मैं इसको बंद करूं. तो देयर इज योर होप. आप कुछ ना कुछ फाइट कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन एक बार आपने गिव अप कर दिया, देन इट्स ऑल ओवर. राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट. Then we had the neuropathic pain, the pain where your nerves are involved. Neuropathic pain. Next. Next. Then comes your nociceptive pain. What is the nociceptive pain? The pain which is created from the sensory part of your body. Nociceptive pain are mostly the pain where your physical injuries involved, like a knife cut. Okay? कुछ भी knife यूज करते करते आपको कट हो जाता है, तो what kind of pain you feel? कैसा पेन आपको फील हो? सॉरी, Sharp pain. soft pain. Sharp. Okay, so it's basically an sharp and shooting type of pain which is like an electric current. Right? एक current जैसा feel होता है. Then you feel the burning because the tissue got damage over there. So that is the nociceptic pain which is created from the sensory part of your skin. Right? वैसे अगर जहां पर ट्रॉमा गिर जाते हैं, लग जाता है, तो इट्स अ nociceptic pain which is arising from the nociceptive receptors of your body. Right? So this is a nociceptic pain. Next. So what is the difference between neuropathic and nociceptic pain? So this is the difference. The special nerve ending called the nociceptic send pain signals to the central nervous system. So basically the nociceptive are the pain that is a signal sent by the sensory, we can say the receptors of your body. And the neuropathic pain, the pain which is caused by the nerve damage. Okay. So the receptors which is present on the superficial part of your body is the nociceptive, and the nerve damage, the pain which is generated from the deep portions of the nerve are the neuropathic pain. Right? Like your nerve impingement in your lumbar area due to herniation, disc herniation, right? Disc bulging, which leads to the nerves impingement or the damage to the nerves. That's are the neuropathic pains. जहां पे आपकी deep innervation of nerves are present, जहां पे deeper nerves, deeper जो vessels है जहां पे present रहती है, is the neuropathic, and the superficial are the nociceptic. Okay, clear everyone? Yes, sir.
Are you guys are with me? मेरे को मतलब मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? The topics you are getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. Okay, so you are connecting yourself, right? Very good. So now this is the difference between the nociceptive pain and the neuropathic pain. So which we have discussed right now. This is a tabular form of that. Okay, next. Now the radicular pain. So radicular pain is very specific type of pain, can occur when the nerve get compressed in the inflamed or the inflamed. So again, see here, radicular pain basically is the transfer of the referred pain, the pain which is moving from one part to another. So when there is a sciatic pain nerve, a patient feels pain from lower back till the sole of the foot, right, till the lower leg. So this is a radicular pain which is radiating from one part to the other, right? Your colic, renal colic, kidney stone, that radiates from back to the front and the lower part of your body. Okay, so this is a radiating pain, the pain which is moving from one part or which is traveling from one part or which is referring to other part is the radiating type of pain. Next, see, this is a chart which is showing that you had a referred pain which is moving to which part. So liver and gallbladder pain can be felt in the right side. So its liver is present on the right side of your body. So this pain can be referred to your shoulders when your liver and the gallbladder is involved. So till shoulders, that means it has a pain which is initiated from the epigastric area. Okay, from epigastric area and the hypochondral area. From there it radiates from there till the shoulder, right side of the shoulder, because liver is present on the right side, right? Then so when a patient who is undergoing heart attack, when a pain that is generated, जो हार्ट अटैक का पेन होता है, मायोकार्डियल का जो मायोकार्डियल पेन जो रहते हैं हार्ट अटैक के, तो उसका पेन कहाँ पे फील होता है लेफ्ट साइड में दिल की तरफ ही, लेकिन उसका पेन कहाँ तक जाता है? इट गोज टिल योर बैक ऑफ द शोल्डर, राइट? इट गोज हियर टिल हियर, इट कम्स टिल योर फेस. ओके, it comes till your face and it also radiates till your fingers, right? So this kind of pain are the radiating pains. Okay, so there is a huge chart over here, and as you can see, okay, ठीक है. So as you can see, when we talk about एक कॉमन टर्म है जो आजकल हम बहुत ही नोटिस करते हैं इन पेन, इज द लोअर बैक पेन, राइट? सुना है आप लोगों ने लोअर बैक पेन? तो अगर हम लोअर बैक पेन की जब बात करते हैं ना, तो इट्स अ ह्यूज रेंज ऑफ पेन एंड ह्यूज रेंज ऑफ कॉजेस. ये बहुत बड़ा टर्म है और बहुत डिफिकल्ट पार्ट है जो डायग्नोस करने में है. So it's a very difficult part of diagnosis in this. Word is very small, lower back pain. बोलने में अच्छा लगता है, सुकून वाला, यार lower back pain है मुझे. लेकिन जब आप diagnostic पे जाते हैं, तो it's very difficult to diagnose this thing. You know why? Because it contains a huge range of things. Now you can see in this picture the lower back pain. So lower back area, as you can see over here. सर ये जुलूम हो रहा है, मेंटली ट्रॉमा मिल रहा है. Okay. So as you can see in this picture, this is your lower back, right? And in front, if you look at this from front, this is your lower back. Okay, some technical errors are there. Can you make it what I have drawn over here? दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है the area?
Sir, clearly नहीं दिख रहा है. दिख रहा है अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है, राइट? तो जब हम इतना एरिया, जो ये येलो एरिया है, उसके लिए अगर हम देखते हैं तो लोअर बैक पेन कैन बी ड्यू टू musculoskeletal problem like your muscles and the lumbar area. It can be due to kidney, it can be due to ovary, colon, urinary bladder, small intestine, appendix, ureter. So you can think के कितने नाम हैं जहां पे सिस्टमिक पेन भी सिर्फ लोअर बैक में रेफर होते हैं. नॉर्मल जब खाते खाते पेट में गैस एंड एसिडिटी होती है, ओवर ब्लोटिंग भी ऑल्सो लीड्स टू द लोअर बैक पेन. यू नो, ओवर ब्लोटिंग will also leads to the lower back pain. Some patient who had problem of indigestion, they also got the lower back pain. बट उसके लिए, क्योंकि वो क्रॉनिक बन चुका है, उसका इंडाइजेशन इंप्रूव ही नहीं हुआ है, वो क्रॉनिक पेन बन चुका है, उसको आदत हो चुकी है. एक टाइम के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर डायग्नोसिस में क्या करता है, सब कुछ करवा लेता है, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ऑल दिस थिंग्स, देन आल्सो रीजन इज नॉट, डायग्नोसिस इज नॉट कंप्लीटेड, अभी भी पेन है. तो एंड में क्या बोलेगा, आपके लंबार में गैप हो चुका है, herniation is there. So gap, or we can say the distance between two vertebrae are getting reduced. Your nerve is getting compressed. That's why the pain. But pain उसको उसके वजह से नहीं है. Pain उसको due to the gas and bloating के वजह से है. But again the misdiagnosis. So lower back area जो है ना, it contains a huge range of part because it is connected with the all the vital organs of your body. It is connected with the all the major vital organ of your body, like your kidneys, your intestines, your small and large intestine, your appendix, colon, your uterus, urinary bladder. All this major part of your body is present in the lower part of your body, means middle part of your body, right? So it contains a huge range. Okay. So that's why the pain management, it includes a complete package of your diagnosis and the treatment, where you are treating patient's mental part, physical part, and the removing the causative factors also, right? Okay, next. So these are the normal charts which is showing that pancreatic pain, where it moves. Again, the back pain, you can see peptic ulcer and all this, inflammation of the gallbladder, moves till shoulder, gastritis, superficial abdominal pain. So every pain has its root, has its path, and has its area. So from that also we get diagnosis that which kind or which organ is involved. Okay, so first you need to understand if there is a lower back pain. When we talk about the lower back pain, then it contains a huge range. You have to doubt all those things like the musculoskeletal part. First is your musculoskeletal, that your muscles and the bone, is that involved? Second, you move to the systemic part. Is there any referral pain from any system like your kidneys, your ovaries, your uterus, your ureter, your urinary bladder, any part, right? Any excretory part of your that. Other than if it is not there, then what? Is the digestive part which is affecting that, any small intestine problem, large intestine problem, is that thing which is connecting to the lower back pain? If the systemic part is also not involved, then either is the mental, is the psychosomatic pain. So we have to consider that also. कहीं कोई सिर्फ दिमाग में तो नहीं है उनके पेन, बॉडी में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दिमाग में तो नहीं है. Sometimes it happens. Okay, so see, even as I said के emotional person also got the pain. So I'll give you the आइडियल एग्जाम्पल. कभी ना कभी लाइफ में हर किसी ने स्ट्रेस तो फील किया होगा, बहुत ज्यादा डिप्रेस हुए होंगे, बहुत ज्यादा नाराज हुए होंगे, बहुत फील हुआ होगा, किसी ने कुछ कह दिया होगा, राइट? अपनी लाइफ में कभी ये फेस फील किया है किसी ने? Yes. जी सर. तो जब ज्यादा स्ट्रेस होता है
So which part of your head or the face you feel more stress? Head. neck, Head में shoulders, ये पूरा head है sir. हेड पूरा है neck, में पेन नहीं neck, feel. shoulder, Front part of Is your temples. कभी भी आपने देखा होगा कि यार बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है. This will be the pause. बहुत टेंशन है. कभी किसी ने कहा बहुत टेंशन है? देखा है किसी ने कि भाई बहुत टेंशन है? नो, इस बहुत टेंशन है. क्यों ये पार्ट? कभी सोचा है? could it be because of the टेंशन की बात आती है, टेंशन की बात आती है, पोज कम्स लाइक दिस इज द पेन. यहाँ बहुत टेंशन है यार, ठीक है. और कभी कोई इरिटेटिंग कैरेक्टर मिल जाता है, अरे यार ये सर का दर्द है. क्यों यहाँ पे मारते हैं, यहाँ पे नहीं मारते? could it be because there is a frontal lobe there? ओके. और उसके अलावा जब बहुत ज्यादा इंसान डिप्रेस होता है तो ऐसा हाथ करेगा, यार बस हो गया यार, जिंदगी से थक चुका हूं. क्यों यहाँ पे, क्यों यहाँ पे नहीं? हैव यू सीन ऑल दिस सच काइंड्स? आपने देखा है कभी किसी को ऐसा? मोस्टली सबका हाथ यही जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं तो. रीजन नहीं पता है. सॉरी. देखा है बट रीजन नहीं पता है क्यों जाता है हाथ. हाँ, रीजन नहीं पता है क्यों ये. तो दिस आर द थिंग व्हिच कम्स अंडर द होलिस्टिक पार्ट, बिकॉज योर ब्रेन, योर सेंटर्स ऑफ योर ब्रेन, देयर आर वेरियस सेंटर्स. काफी अलग अलग सेंटर्स है जो अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करते हैं. आपकी मेमोरी है, जो सोचने की शक्ति है, कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ पे है, इज द टेम्पल पार्ट, जहाँ पे आपकी मेमोरी रहती है. तो कभी भी कोई स्ट्रेसफुल काम रहेगा, पैसों का स्ट्रेस रहा या और कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेसफुल थिंग्स यू विल ऑलवेज फील हियर. यहीं पे पेन होगा. ज्यादा पढ़ाई का लोड रहा, जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहीं पे बोला सर सर दर्द हो रहा है. व्हाई? क्योंकि दिस इज द मेमोरी पार्ट, मेमोरी सेंटर्स ऑफ योर बॉडी. ओके. देन कम्स द इमोशनल पार्ट, वेर योर इंटीग्रिटी, आपकी इज्जत का सवाल वाली जो बात आती है, दैट इज इन द सेंटर, यहाँ पे. ओके. तो जब भी आपका बहुत ज्यादा मतलब इज्जत वाली बात है तो यहाँ पे फील होता है आपको, राइट. देन उसके अलावा बहुत ज्यादा जब हम डिप्रेस होते हैं, सो व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स योर मतलब काफी एक इमोशनल टच, बहुत ज्यादा टच, इट्स योर पैराइटल एरियाज. ओके. तो ब्रेन के हर एक सेंटर्स हैं जो हर एक इमोशंस को संभालते हैं. तो उस सेंटर्स की तरफ कुछ भी लोड आएगा तो हम उस तरफ की बात करेंगे, और उसके पेन रेडिएट इस तरफ होते हैं मोस्टली. दैट्स व्हाई. अंडरस्टूड. तो इवन ए सिंपल हेडेक विल आल्सो गिव यू एन आइडिया, एक डायग्नोसिस देता है कि यार इसको कहाँ पे किस चीज की वजह से हो सकता है. ठीक है. तो जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, इट कंट्रोल, इट इंक्लूड्स द ह्यूज रेंज ऑफ डायग्नोसिस. अंडरस्टूड. So even the nature of the pain, type of pain, location of pain, हर एक चीज आपको एक डायग्नोसिस की तरफ लेके जाती है. ठीक है. सो पेन की जब हम बात करते हैं ना, ओके सर, 2 people are also waiting and नेक्स्ट कर दीजिए. ओके. नाउ हाउ पेन इज travel and it is sensed by your body. See, पेन इज द ओनली थिंग. एक दर्द ही ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी मेजरिंग वो नहीं है, ना ही उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना है जो बता सकता है कि पेशेंट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसको दर्द है कि नहीं है. ठीक है. पेशेंट ने बोल दिया मुझे दर्द है, आपको मानना ही मानना है, चाहे वो झूठ बोल रहा हो. यू हैव टू कंसीडर, बिकॉज हम पेन को झूठला नहीं सकते. पेशेंट को नहीं बोल सकते कि आपको तो आदत हो गई है बोलने की. यू कांट से दैट. So when the word pain comes, here it comes the identity of a person. आपको मानना ही मानना है. That's why the pain management considered as a huge range of huge area of treatment, or huge area of, we can say,
Yeah. Now how the pain is traveled. So pain, it is traveled through nerves, right? So the communication or the detection of pain, it is done by the brain, and there are the various nerves, and there are the various pathways, afferent pathways and efferent pathways, which provides the sense to the brain, right? Some pathways that carries the signal from the body to the brain, that is the afferent pathway, and efferent pathway that carries the signals from the brain to the body. For example, a person आपके सामने खड़ा है और एक पोज लेता है आपको मारने का, तो व्हाट विल बी योर एक्शन? ओके, आपके सामने कोई एक पर्सन खड़ा है जो आप पोज लेता है आपको मारने के लिए, तो आपका पोज क्या होगा? ऐसा डिफेंसिव रहेगा सर। रहेगा, क्या रहेगा? डिफेंसिव रहेगा सर, उससे डिफेंड करना रहेगा। आप पीछे जाओगे। हम ऐसा वाला तो पोज नहीं देंगे ना उसको, अगर मारने का पोज कर रहा है तो हम लोग ऐसा, हमारा पोज ऐसा होगा, ठीक है? हमारा पोज ऐसा नहीं होगा कि लो मारो, हमारा पोज ऐसा होगा कि मत मार भाई। क्यों? वाई? यहाँ पे तो आपको लगा भी नहीं है, किसी ने मारा नहीं है, इंजुरी नहीं हुई, फिर भी क्यों आपको पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम है? रिफ्लेक्स एक्शन। सो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जनरेट क्यों हुआ? कैसे पता चला आपकी बॉडी को? ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, आपने हाथ दे दिया, पर आपकी बॉडी को कैसा पता चला? सर आंखों से देखा और फिर माइंड ने उसको डिसाइड कर लिया कि शायद ये कुछ इस तरीके का होने अच्छा, तो वाला जो है। आपने आंखों से देखा, आपकी आंखों को कैसा पता चला कि ये मारने वाले हैं आपको? सर उसके एक्शंस को देख सेंसर सर। ऑफ कोर्स सेंस ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि वो आपको इंजरी देगा ही देगा, आपको तकलीफ होगी होगी? पहले की इंजरी पता है। ऑफ कोर्स दैट इज योर मेमोरी, दैट इज योर memory. मेमोरी। ओके, दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज योर मेमोरी। जो आपने बचपन में जब पैदा हुआ था तब उसको नहीं पता था कि सामने वाला ऐसा कर रहा है मतलब मारेगा, मेरे को तकलीफ होगी, तब आपको ऐसा कोई करता था तो आप ऐसा कर दोगे तभी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि वो मारने वाला है, लगने वाला है। तो उस टाइम पे जब किसी ने आपको मारा रहेगा, उसकी मेमोरी फीड होती रहती है। तो यहाँ से हमारा ब्रेन, हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन? दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, कि हर एक चीज आपकी मेमोरी में फीड हो रही है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए हार्मफुल है, व्हाट इज यूजफुल टू यू, व्हाट इज हार्मलेस, व्हाट इज हार्मफुल। ओके, तो ये जो मेमोरी है उससे आपका ब्रेन डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं इट्स डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, जो आप लाइफ टाइम सीखते रहते हैं। और उसके बाद फिर आपको ब्रेन को ये पता चल गया कि ये आपके लिए हार्मफुल है, तो फिर आपका रिफ्लेक्स एक्शन आता है बॉडी का, राइट? अंडरस्टूड? सो इट्स 100% विच इज ब्रेन विच इज इन्वॉल्व ओवर हियर। तो ये सब डेवलप कैसा हुआ? क्योंकि जो आपके पहले के सेंसर्स थे, जिन्होंने जो सिग्नल्स भेजे थे, दैट सिग्नल्स आर मेमोराइज्ड बाय योर ब्रेन। सो दिस इज द प्रूफ दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपकी बॉडी कुछ सिग्नल्स भेजती है, राइट? आपका ब्रेन उसको कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है। So this is done by the nerves, okay? And the nerves which is connected, so it's a three-way connection: brain to the spinal cord and spinal cord to the body, okay? So from the central nervous system to the peripheral nervous system and peripheral nervous system to the central nervous system, okay? So we won't go with the pathways of the pain. कौन सी pathways से pain जाता है? What is afferent nerve? What is efferent nerve? What is the C delta fiber? What is A delta fiber? All these things are the theories where which it says the pain travel like this and that, and we doesn't care of that, okay? At least थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पेन कैसा ट्रैवल करता है, बट हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है उसको पेन है, दैट्स अ थिंग जो उसकी बॉडी फील कर रही है, जिसको हमें रिमूव करना है। अब रिमूव कैसा करेंगे? देयर आर टू थिंग। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज, ओके? रिमूव द कॉज एंड हील द इशू। ये दो ही चीज से आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? अगर ट्रॉमा हुआ है, कहीं पैर पे लगा है, तो पहली चीज, जिस चीज की वजह से लगा है, अगर पैर में कांटा चुभा है और पेन हो रहा है, तो पहले हम कांटे को निकालते हैं, कांटे को रख के उस पर पट्टी नहीं करते, ओके? सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रिमूव द कॉज,
एंड सेकंड थिंग, जो इंजुरी हुई है उसको हील करो. सो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट ट्रीटमेंट, राइट. हम लोग कांटा लगा हुआ है तो उसके ऊपर पट्टी नहीं मार देते हैं कि पहले हील हो जाएगा फिर कांटा निकालेंगे. So this is the complete approach of the treatment. Next. So I had a question. Yeah. No two people can have the same cause, even if they have the same pain. Sorry. No two people can have the same cause, Hmm. even if they have the same pain. Yeah. See, sometimes what happens, the causative factors are the same for the two people, right? And the area which is affected is also same for the two people, but the intensity will be the different. Some will have the higher intensity, some will have the lower intensity. So depending on the intensity, you can differentiate. सो दैट डजंट मैटर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट को सेम कॉज है और सेम पेन है तो दूसरे को नहीं हो सकता. इट कैन बी आइडेंटिकल, बट देयर विल बी सम वेरिएशन, आइदर द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, आइदर द ड्यूरेशन ऑफ द पेन, एनी ऑफ दैट. ओके, सो देयर विल बी द डिफरेंस. But it can also be otherwise. No? It can also be. Yeah, it can be otherwise. Of course, it can be vice versa. Okay, now the cause of the pain. See, if we talk about the causative factor of pain, it can be anything. Okay, the causative factor, it can be anything. It is a physical, it can be emotional, it can be systemic, it can be infections or the microbial, anything, right? So it's a huge range. You can't even classify them, or you can't even think of that. So it's a huge range. But once you come to the practice, that will be then you can able to classify that. हम लोग उसका क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं, बट दैट वोंट बी ऑफ दैट इफेक्टिव. ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर का क्लासिफिकेशन हम लोग याद कर सकते हैं, बट इट वोंट बी दैट इफेक्टिव जितना हम लोग प्रैक्टिस से सीखते हैं. ठीक है. सो समटाइम व्हाट हैपेंस के इंजरी काफी छोटी होती है लेकिन उसका पेन काफी बड़ा होता है. Okay, so in such conditions also you need to understand why it happens. Sometimes what happens when the injury is directly to the nerve, sometimes the injury is directly to the nerve, तो उस टाइम पे इंजुरी छोटी होगी नर्व पे लेकिन उसका डैमेज काफी बड़ा होगा. अंडरस्टूड. सो इट्स प्योरली लाइक दैट के नाउ विच इज द इट्स लाइक लोकेशन. कौन सी लोकेशन, अगर वो प्योरली नर्व पे इंजुरी है then it is a very problematic. So the clear example of that is your toothache. दांत का जो दर्द रहता है इट्स वेरी अनबेरेबल. हालांकि उसका जो इन्फेक्शन, जो दर्द इन्फेक्शन से क्रिएट हुआ है, इन्फेक्शन का एरिया काफी छोटा है, इट्स इन mm, इट्स इन मिलीमीटर्स, बट उसका जो पेन होता है इट्स अनबेरेबल, इट्स इन शार्प एंड शूटिंग पेन. सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन also it varies कि पेन कैसा होगा, right? Okay, next. So now the modalities of analgesic or modalities of your pain management or pain killers. So it can be either chemical modality or it can be the physical modality. Okay, chemical modalities are mostly your medicines and physical modalities are the exercise and all those parts, right? But when we talk about the holistic approach, it is purely based on the energy, your lifestyle, your diet, and along with that a little bit physical approach and a little bit of instrumental approach. Okay. Okay, so here is the end for your pain management and the pain part. I hope you guys understood about the pain. What is pain? What are the types of pain? What can be the causative factor of pain? How pain is traveling? How pain is identified? So any doubts with that? If you had any kind of doubts, please ask. Will we get these notes? Notes for what?
what you have just spoken. PDF. Ah, You're like asking these- for the PDF and all these slides or what? yeah. Notes basically. What you Okay, explained. fine. So that part will be provided to you once that chapter will be there. So this is actually the introductory lecture. Right. When we deal with the pain, then that's time the scenario will be the different. That will this is a briefing on all these things. When we go in the detailing, that time we'll get it. Okay. Okay. Yeah. So I'd like to leave now. I have to go out. So I'd like to leave now. okay. Thank you so much. And I You will are- join tomorrow. ओके सो एनी डाउट्स कुछ चीज जो आपको समझ में नहीं आई कुछ चीज आपको पूछनी है एनीवन हैव यू गाइस एंजॉयड द लेक्चर या बोर हुआ नहीं, काफी इंफॉर्मेटिव था सर। ओके चलिए वेरी गुड Very nice, sir. Very बहुत nice. अच्छा. Thank you. Nice lecture, sir. Thank you. so very good so have you guys enjoyed that's a big thing and now we'll start with the acupuncture part and the acupuncture is a one of the prime modality for your pain management. Okay, so I'll like to call Sheikh sir for the acupuncture part. Sir, please. Okay, anyone of you have ever tried the acupuncture for the pain or anything for anything? Yes, sir. Acupuncture. Yeah, so you have tried acupuncture for what? Sciatica pain. Sciatica pain. Okay, fine. So did you get any kind of relief from that? What is your feedback Sir, for? yeah, actually, I am just in between the therapy and I don't think so it is helping much. Why? But I don't know. I have a pain in my left leg and now numbness is starting in my right leg also. So here comes the picture, a big picture. There is a diagnosis. This is Right, the sir. what first thing should come in picture. There is a diagnosis. Once there is a misdiagnosis, whatever you do, nothing will work. Once the diagnosis is perfect, everything is good. So, Or sir, sciatic sir, pain is the commonest pain where you need a little bit of management and little bit of understanding. That's it. If it is sciatic now, first thing, see, from in my experience, what I have seen is whenever the pain that is traveling from your back to the lower part of your body, first Right. word comes is the sciatica. Right. Okay. Sciatica. No, right here. The sciatica लिखे यहाँ पे. यहाँ पे. हाँ, right ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ right sciatica लिखा. Yeah, here. हाँ, sciatica. ये रहा. कहाँ पे? इस तरह. इसको remove. Yeah. That's Library? no, yeah, Cloud? Yeah, cloud. वहीं से कीजिए यहाँ से तो नहीं होगा. होगा. Yes. Right here is the sciatica. Yeah. ये एक्चुअली रीडेबल नहीं है ना कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है इसके लिए Okay. वहीं से टाइप कर दीजिए नहीं होगा ना. होगा ना क्यों नहीं होगा टाइप का ऑप्शन आता है ना उसमें 1 minute. Yes. Do it. okay so
So when we talk about the sciatica, the first thing that comes into whenever the pain that is traveling from the back to the lower body area, the what first comes in the picture is the sciatica. Okay, so again, even most of the people are confused with that sciatic nerve that starts from the L4, L5, and S1 that is traveling to the lower part of the body. That doesn't mean that pain is arising from that part only. Okay. Right, sir. So the problem is whenever there is a pain from the back to the lower back to the moving downwards, that is a sciatic pain. It's not always the sciatica itself. It can be due to the muscular, we can say the muscular spasm. Sometimes the lower part of the lower body muscular spasm that can lead to the compression of various nerves which is passing through the muscles. And that spasm holds or impinge over there also. It is not necessary it is from the back. It can be any part of the body. So if pain is due to the muscular spasm and that is traveling to the lower part of your body, whatever you do for your lumbar area, आप वहां का सर्जरी भी करवा लोगे, it won't affect. It won't affect because pain is not arising from the vertebrae. आपका वर्टिब्रल पार्ट तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें, आप उसकी सर्जरी करके गैप भी करवा लोगे तो वर्टिब्रा जहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है तो आपको पेन क्यों जाएगा, वो जाने ही नहीं वाला है ना, उसको जहाँ से इंपिंच हो रही है वहीं से आपको. So here comes is your diagnosis where you need to understand, you have to do the clinical examination that pain is purely from the back or from the any part of the root or in the pathway. It's starting from the top or in the middle. So once the pathway is seen, okay, either the pain is from the this area, okay, this won't work. Okay, either from this area or in the, see, this part also it traveling from the muscles. These are the muscles, right? These are the muscular area. अगर impingement यहाँ पे है तो या यहाँ पे है तो, so it can be any part, right? So you have to identify. That's why most of the people got failed in acupuncture because of lack of diagnosis. First thing is the lack of diagnosis. If you diagnose it well, then I don't think that after acupuncture you would like to do anything. So we got very good results with that, at least. But because of lack of diagnosis, a lot of people are getting the wrong interpretation about this modality. This modality is very good, but again, because of lack of diagnosis, all these issues are occurring. Okay, let it be, doesn't matter. Anything else? Anyone else who has done the acupuncture for anything, pain के लिए या किसी चीज के लिए? No, sir, I am new to acupuncture, but I tried cupping, hijama. Okay, very good. Sir, Yeah. myself, Dr. Jasmine, and I'm from Gujarat. Okay. I think acupuncture is not valid all over the India, right? In Bombay, just now they have passed on, but Yeah. it is not in Gujarat and everywhere. So how we can Well, work on in that? Gujarat, there are few well-known names who are you are practicing acupuncture. I'm from Sansthan. I'm from Prayagraj, and I'm doing acupressure. But for acupuncture, I want to come in advanced modality, but it is not allowed in Gujarat. So whether we have to work for it or not, that I want to ask. No. First of all, I would like to आपको वो जो आपको wrong information है. Acupuncture is valid for all over India. So government is not recommending us, but Let me complete. आपका क्वेश्चन है तो पहले आप मुझे आंसर देने दीजिए ना. yeah, sure, definitely, sir. अभी इंडिया के अंदर दो स्टेट है जहां पे काउंसिल बनी है. फर्स्ट वेस्ट बंगाल है, द सेकंड इज महाराष्ट्र, जहां पे एक्यूपंक्चर की काउंसिल बनी हुई है, राइट? Okay. But the central government has said, and the Kerala High Court also has passed one judgment, those who are appropriate trained can be practiced. Those who are, sir, those who are, your break, voice is breaking. Appropriate trained, he can
Please. Sir, your voice is breaking down, so I am not clearing with your sentences. Those who are नहीं, चलो. Those who are appropriate trained, he can be practiced. Yeah. Appropriate, that I know. But Yeah. what is the criteria for appropriation, sir? क्योंकि ये हमारे पेन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर देना जरूरी है कि व्हाट इज मुझे ज्वाइन करना है, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। या देखिए मैम, ऐसा है ना कि अप्रोप्रिएट ट्रेंड जो बोला गया, तो अप्रोप्रिएट ट्रेंड की कैटेगरी कैसे हम नापेंगे कि कौन अप्रोप्रिएट है? अभी एक्यूपंक्चर के भी कोई भी जो गवर्नमेंट के कोर्स है, अभी हमारे के जो इंटेंसिव कोर्स है, ये आज हम ये 2003 से नहीं 20 इयर्स ये कंटिन्यू ये चलता चला आ रहा है मेरा। 20 इयर्स से ये कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। तो अभी ये हम लोगों ने इसको क्या है कि इसको एक डिजाइन किया है ये कोर्स को। तो ये कोर्स में हम लोग कोर्स को जो डिजाइन किया, तो इसमें अभी जैसे बात हुई कि मुझे साइटिका पेन था और मैंने ट्रीटमेंट लिया और आराम नहीं मिला, राइट? तो एक आपको आंसर मैं आपको बता दूं, प्लीज नोट डाउन, एक्यूपंक्चर डजंट वर्क अलोन। एक्यूपंक्चर के साथ साथ मॉक्सिबस्शन, कपिंग थेरेपी, डाइट, दुनिया मसल रिलैक्सिंग टेक्निक्स एंड हाउ, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। बट इन इंडिया देयर इज नो कॉलेज जहां पे 4.5 साल का कोर्स होता है और आप पढ़ के एक्यूपंक्चरिस्ट बनते हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो 2 साल का स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप 2 साल पढ़ेंगे तब जाके आप एक्यूपंक्चर। होता क्या है कि 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद मिल जाता है, 7 दिन के अंदर लोग डिप्लोमा करा दे, फिर उसके बाद एमडी इन एक्यूपंक्चर, और वो 15 दिन के बाद वो जो एक बिजनेसमैन था या एक सर्विसमैन बंदा था, वो 15 से 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक्यूपंक्चर के साथ यही है। हाँ सर, यही मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है सभी के अंदर, और हमारा एक्यूपंक्चर वर्कआउट नहीं कर रहा है सर। नो मिसकॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम अभी इंडिया में पूरी तरह से नहीं आया है एक्यूपंक्चर का। यस, आई एग्री सर, आई एग्री। बस इसके अलावा और कोई मिसकॉन्सेप्ट नहीं है। एक थेरेपी है फिजियोथेरेपी। अभी हमारे सामने डॉक्टर बैठे हुए, कितने साल का कोर्स किया आपने? 4.5 साल का कोर्स फिजियोथेरेपिस्ट का है। पूरे इंडिया में एक ही कोर्स चलता है या 2 कोर्स चलते हैं? एक ही। क्यों? गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। यस, दिस इज द राइट आंसर। जब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ रहा है डिग्री के, देयर इज 4.5 ईयर का कोर्स होगा। जब आप 4.5 साल पढ़ के निकलोगे तब आप डायग्नोज करोगे कि वे पेशेंट को जो लो बैक पेन था, जैसे सियाटिक पेन के ऊपर बात हो रही थी कि पेशेंट को सियाटिक पेन था। अब यहाँ पे सियाटिक पेन का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज यहाँ पे जो हमारी जो नर्व होती है, मुझे एक सवाल, लेट मी कंप्लीट। ये अभी ये क्या है, यहाँ पे सियाटिक क्या है कि नर्व की कंप्रेशन है। नर्व की कंप्रेशन वो रेडिएट होकर एक पैरों में जाती है, एक पैर में पेन होता है, एक पैर में नमनेस आती है। तो अभी वो कहाँ पे निडल को किस तरह से करनी चाहिए, प्रॉपर निडलिंग टेक्निक कैसी है, जो एक्यूपंक्चर है उसको एनाटॉमी ऑफ स्पाइन मालूम होना चाहिए, किस तरह से वो फाइंड आउट करेगा, निडल उसके अंदर कैसे इंसर्ट करेगा, ये सारी चीजें नहीं पता है तो फिर कैसे होगा? तो उसको रिजल्ट कैसे मिलेगा सर जी? अब बात समझ रहे हैं? Sir, can I ask you a question? Yes. बोलिए। The lady Okay. just she was asking a question about recognition of acupuncture in India. Yeah. Now you say we need to do a course, full course of acupuncture science, I can say it. नहीं, अभी यहाँ पे देखिए ऐसा है कि अभी इट विल बी टेक अ टाइम, बट डे विल कम कि जहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर आपको 4.5 साल का डिग्री कोर्स और 2 साल 2.5 साल का डिप्लोमा कोर्स ये स्टार्ट होगा। ये पूरे एक
पूरा वन नेशन वन सिलेबस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आज की तारीख में जो कोई एक्यूपंक्चरिस्ट है जिनके पास ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल नहीं है, हाँ वो दो एक्यूपंक्चरिस्ट आप जैसे वेल नोन पर्सन के पास आके कुछ कोर्सेज कर लिया और एक्यूपंक्चर करना सीख लिया है, हाँ और शायद आपकी इंस्टीट्यूट का उसके पास कुछ भी सर्टिफिकेशन है, हाँ, तो ऐसे बंदे भी आजकल प्रैक्टिस कर रहे अभी हैं। हाँ मैं आपको बताऊं, अभी हमारे का जो ये कोर्स है ना, ये 200 आवर्स का कोर्स है। यस जो मिनिमम हमारी का जो कोर्स है वो 200 आवर्स का कोर्स है। यस, अब इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, आपको ये 200 आवर का कोर्स कहीं भी नहीं कराते हैं लोग। ये क्या है? मेरा क्वेश्चन ऐसा है इसके बारे में। लेट मी कंप्लीट। श्योर मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि 200 आवर का कोर्स कोई नहीं कराता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। 200 घंटा 144 आवर्स थ्योरी, और फिर आपको 7 डेज के लिए प्रैक्टिकल के लिए आपको मुंबई आना होगा। फुल डे 7 डेज प्रैक्टिकल यहाँ पे कराते हैं। आपको निडल को कैसे होल्ड करना, निडल को कैसे इंसर्ट करना है, निडल टेक्निक्स क्या है, वो सारी चीजें बताई जाती है। राइट? पेशेंट को कैसे डायग्नोज करते हैं। पेशेंट आया, आपने उसके टंग को देखा, उसके पल्स को देखा, पेशेंट के फेस को देखा, पेशेंट की वॉइस को देखा, वॉइस से भी पता चलता है। एक आपने देखा होगा, एक आदमी नॉर्मल होता है, बहुत तेज बात करता है, नॉर्मल भी बात करता है, लेकिन उसकी बात बहुत तेज होती है, और एक आदमी बहुत ही स्लो बात करता है। दोनों को लो बैक पेन है। चलिए, अभी मैं आपको यहाँ पे एक्यूपंक्चर, मेरा क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आई एम कमिंग ऑन दैट। मैं वही चीज बता जिसका रहा हूँ। वॉइस बड़ा है, जिसका वॉइस बढ़ा हुआ है, वो वात का प्रकोप हो सकता है ना, वो वात से नहीं, मैं अभी एक्यूपंक्चर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये इंटेंसिव कोर्स में हम लोग जो पढ़ाते हैं, जैसे हमारे कॉलेज से जो भी पढ़ के निकलता है ना, तो ही कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। सर एग्जैक्टली, आई ऑल्सो वांट टू नो दिस कि आपके कॉलेज से जो हम रिकमेंड हो जाते हैं, जो भी आपके क्राइटेरिया है, तो हम गुजरात में वैलिड कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? पूरे आप आई वांट टू नो। पूरे इंडिया में आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर कहाँ पे है आपका मुंबई में कॉलेज? एड्रेस तो भेज दीजिए हमें। हाँ, अभी आपको आप नंबर ले लीजिए। आप कौन सा नंबर है, आप उसको लेके आप उसको भेज दीजिए, मैं आपको पूरा वो बता दूं। मेरा जो कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है, एजुकेशनल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। तो ये नंबर आप ये नोट कर लीजिए, इस पे भेज दिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सर मुझे पण आप यहाँ पर हमको सिर्फ लेट मी कंप्लीट। अभी हम लोग क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, लेकिन वो भी जरूरी है। हमको ऑथराइजेशन है किस चीज का? सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कराने का। वी कैन नॉट गिव द डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा एंड डिग्री। वेल सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ? या अभी जो हमारे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट हो या और किसी की इंस्टीट्यूट हो, या कोई रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट? एक मिनट, अब जो नंबर लिखा वो उसमें स्टैटिक हो गया था। 9323712637। ये नंबर नोट कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है ना, ठीक है, 9323712637, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो भी चीजें हैं आपको मिलेगी प्रॉपर। सर एक ही सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ा सा जवाब। यस, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे मालूम है आपसे हमें बहुत सीखना है। या बोलिए। सर अभी प्रैक्टिस करने वाले एक्यूपंक्चर भी करते हैं मोडालिटी आपके हिसाब से, जैसे बोले कपिंग है, हिजामा है, मॉक्सा है, और मसाज है। हाँ, अभी ये प्रैक्टिशनर कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी एरिया क्या है, आई एम नॉट कंसर्न। अभी प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हो जाता है सर मालूम है? इन केस ऑफ इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल करना न्यू कमर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम आता है कभी कभी। मैं आपको अभी एक चीज मैं बता दूं, एवरी पैथी हैज एक लिमिटेशन है। आपकी क्राइटेरिया, यू डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट, दिस इज योर रेड फ्लैग। बात समझ रहे हैं? एक गुड एक्यूपंक्चरिस्ट का काम क्या है
कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी लिमिटेशन कहां तक है। एवरी पैथी हैज अ लिमिटेशन। आज आपको बता दूं कि एक्यूपंक्चर या जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर लोग बहुत ही फॉल्स क्लेम करते हैं कि मैंने कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दिया, मैंने जो किडनी के पेशेंट को सही कर दिया, मैंने ये सही कर दिया। एक लिमिटेशन है, उसके आगे आप नहीं कर सकते। पेन मैनेजमेंट में भी आपकी एक लिमिटेशन है, पेन मैनेजमेंट में भी आपकी एक लिमिटेशन है। उसके अगर वो सर्जरी का केस है, अगर एक्सीडेंटल केस है, तो उसमें एक्यूपंक्चर क्या करेगा? फ्रैक्चर का केस, उसमें एक्यूपंक्चर क्या करेगा? एक्यूपंक्चर सिर्फ एनाल्जेसिक दे सकता है, उसको पेन किलर दे सकता है। जहां पे टीयर्स हो, जहां से लिगामेंट्स टीयर आ गए, तो जहां पे टीयर वर्ड आ गए वहां पे क्या है? ऑपरेशन मस्ट है। वहां पे क्या है? एक्यूपंक्चर क्या करेगा? वहां पे उसको पेनलेस कर देगा और जो मूवमेंट डिस्ट्रक्टेड हो गया उस मूवमेंट को बेहतर कर देगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन कहां पे है। आप भी आया हमको ये प्रॉब्लम, अरे आप देखो तो सही कि आपकी नॉलेज क्या है। एक्यूपंक्चर के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हमने 4.5 अभी मैं आपको, अभी जितने लोग हैं, मैं आपको एक चीज बहुत हकीकत बता रहा हूँ। चलिए मैं 1 साल का कोर्स आपको बता रहा हूँ, 1000 आवर्स का, कितने स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे? यस, हाउ मेनी स्टूडेंट? सर मैं तैयार हूँ। 50 में से एक आवाज आई। मैं भी तैयार हूँ। बात को समझिए सर, मेरी बात को समझिए। अभी हम कहेंगे डेली 2 घंटा आपको पढ़ना है एक कॉलेज की तरह, अरे बोलेगा कि अब इतना टाइम नहीं है कि डेली सुबह उठ के हम डेली जैसे कॉलेज जाते उसी तरह आपको एक्यूपंक्चर कॉलेज में आना होगा। भले आप ऑनलाइन आइए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के लिए ऑफलाइन आना होगा। तो ये बात को आप समझने की कोशिश करिए ना कि इसमें किस तरह से आप ट्रीटमेंट देंगे। आप पेशेंट को डायग्नोज कैसे करेंगे? पेशेंट ने बोला कि मुझे लो बैक पेन है, तो अभी बताया, सर ने बताया कि उसको क्या है, लो बैक पेन का एक बहुत बड़ा कॉज क्या है? गैस्ट्रिक पेन। उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम है। पता नहीं, आप पेशेंट को आपने उठाया, प्लीज ऑफलाइन का ही मजा है। पेशेंट को उठाया यहां पर, पेशेंट को आपने यहां पे उठाया, देखा कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे, पेन कहां पे आ रहा है? बैक पे आ रहा है। आपने क्या किया? सारा काम आपने कहां पे किया? यहाँ पे आप निडल भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप कपिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपने हिजामा भी कर दिया, यहाँ पे आपने मॉक्सिबस्टन भी कर दिया। तो ये जो है, ये क्या है? आपका रॉन्ग डायग्नोसिस है। क्लियर? अभी ये समझ में आ रहा है? और इफ यू गेटिंग और नॉट? यस सर, यस सर, यस। इसके अंदर हम क्या है कि पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको क्या बोलते हैं? पेशेंट को शो योर टंग। दर्द कहां हो रहा है? लंबर में। हम देख क्या रहे हैं? टंग। देख क्या रहे हैं? पल्स। क्यों? आप कहीं भी जाइए, किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाइए, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो लंबर पेन होगा, कभी भी आपकी टंग को नहीं देखेगा। देखता है? नहीं। कभी पल्स चेक करता है? नहीं सर। क्यों? उनको सिर्फ कमर दर्द के और हड्डियों से लेना है, पर हमको पूरा ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग देखना है। नहीं जी, नहीं। वो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिजिकल है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम कहाँ पे जाते हैं? रूट कॉज पे जाते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, इसको बार बार ये दर्द आता है। जैसे रेफर पेन पे देखा, रेफर पेन पे देखा, तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें। इमोशनल, फॉर एग्जाम्पल, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जिसको साथ, उसको बॉडी के अंदर पेन क्रिएट होता है, उसको लो बैक पेन रहता है, उसको लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं। अब ये इमोशनल को कैसे आप डायग्नोज करेंगे? तो ये एक्यूपंक्चर के अंदर जो इंटेंसिव कोर्स है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें सबसे पहले यही सिखाया जाएगा कि हाउ टू डायग्नोज थ्रू द टंग, थ्रू द पल्स। क्लियर?
अभी आपको समझ में आ रहा है कि वो फर्क क्या है? वो फर्क यही है कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस सीखने को मिलेगा कि ये पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। चलिए हम आते हैं इसके ऊपर। या अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि व्हाई वी जॉइंड द इंटेंसिव कोर्स। नेक्स्ट, व्हाई स्टडी एक्यूपंक्चर। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि एक्यूपंक्चर डजंट वर्क अलोन, ये अकेले ही काम नहीं करता। क्यों? यस, एनीवन हैव एनी आंसर? सर ये अल्टरनेटिव थेरेपी है, so we should try different modes of therapies like द एक्यूपंक्चर अपने आप में एक सफिशिएंट है। द वर्ड इज एक्यूपंक्चर इज अ वेरी इज अ सफिशिएंट। इसके अंदर ये व्हाई वी स्टडी एक्यूपंक्चर, ये जो है अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट है। वन मिनट है। नहीं, इसको नहीं चालू करना। नेक्स्ट, यस, ये व्हाई दिस वन, या व्हाई इसके पहले, या थैंक यू। अब यहाँ पे जो है, हम ये वर्ड आप ये देख रहे हैं कि व्हाई वी स्टडी एक्यूपंक्चर। चल बताइए, जब तक हम एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं जानेंगे कैसे हम इस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, एनीवन? So you meant to say that acupuncture related only to the pain management or the clinical management also? देखिए, अब मैं एक्यूपंक्चर आपको पेन पे भी काम करता है, न्यूरो पे भी काम करता है, गायनिक पे भी काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, डाइजेशन पे भी काम करता है। अभी एक मैंने मैसेज देखे कि एक्यूपंक्चर के हार्निएशन पे भी काम करता है। आप कोर्स करता है, लेकिन आपको एक जनरल फिजिशियन बनना है या मास्टर बनना, पहले ये बताइए। जनरल फिजिशियन बनना तो उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूपंक्चर जो इंटेंसिव कोर्स है, हम लोग पेन मैनेजमेंट में क्यों कम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पेन, पहले इसमें आपको डायग्नोसिस तो सीख ले। डायग्नोसिस अगर आपका प्रॉपर हो गया तो आपका ट्रीटमेंट बहुत ही इजी हो जाएगा। डायग्नोसिस ही आपका अगर प्रॉपर नहीं है तो आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बोले कि हमने एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लिया लेकिन हमको आराम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला बताइए? डायग्नोसिस सही नहीं था। Because of the lack of the diagnosis. चलिए ठीक है, मैं एक मर्तबा वो चीज को मान लेता हूं कि चलिए डायग्नोसिस उनका सही था। टेक्निक्स ऑफ निडलिंग, निडल को किस डायरेक्शन में डालना है, निडल को किस डायरेक्शन में डालना है, जैसे कैमरा ओपन कीजिए। या ये निडल है, ये निडल को किस डायरेक्शन में डालना है। यहाँ पे जो है ये निडल है, या परपेंडिकुलरली निडल डालना है। इसको आपको पता है कि निडल को डाल के टोनिफिकेशन और सेडेशन किया जाता है, एनर्जी को डिक्रीज और इंक्रीज किया जाता है। डू यू नो और नॉट? नो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन किसी को मैं आपको बताता हूं, सिर्फ निडल को डाल दिया और उसको निडल को मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन दिया, तो इसके अंदर लिफ्टिंग और थ्रस्टिंग और रोटेटिंग, इसके अंदर जो ची को अराइव करना होता है, ची क्या होती है, कैसे अराइव होगी। आप एक नहीं 100 निडल को डाल दिए, अगर ची आपको अराइव आपको करना नहीं आता है तो आपको निडल डालने का कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता है। All of you getting this or not? Yes. तो ये जो चीज है ना, इसको आप इंटेंसिव कोर्स के अंदर जब आप सीखेंगे ना, अब मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आज जो आपका विजन है, आफ्टर दिस कोर्स आप अपने वर्ड
खुद आप बताएंगे कि आज मैं क्या था और ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या हुआ, कितनी चीजें। जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, नॉन मेडिकल इज नॉट अ मैटर, क्योंकि यही जो स्टार्टिंग आपको जो बेस बताई जाएगी कि वो सबसे पहले ये बताएगा कि एक्यूपंक्चर है क्या, राइट। नेक्स्ट 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 या अभी यहाँ पे ये देखिए कि ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर के अंदर पहले यूज होता था, डिफरेंट टाइप्स की ऑफ नीडलिंग यूज होते थे। ये ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर जो आज ये भी एंशियंट जो चाइनीज है वो उसमें यूज करते हैं, और जो मॉडर्न कंसेप्ट है आज ये फिलीफॉर्म नीडल का यूज करते हैं। फिलीफॉर्म नीडल यूज करते हैं, ये शार्प और थिन नीडल होती है। अब इसको अभी आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मैं पूछ लूं, व्हाई इट इज कॉल्ड द फिलीफॉर्म? ये डॉक्टर इद्रिस का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो आप ये हैंडल देख रहे हैं, यहां पर जो आप हैंडल देख रहे हैं, इसके अंदर जो वायर लगे हुए ये क्यों लगे हुए हैं? कैन यू टेल मी एनीवन? वायर एनर्जी को बैलेंस करते हैं ना। जी नहीं, ये सारी चीजें आपको इंटेंसिव कोर्स में बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट सर, can I answer this question? यस बोलिए। Because this is not a hollow needle. नहीं, फिलीफॉर्म मतलब इज लाइक ए थ्रेड, इज कॉल्ड द फिलीफॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे ये दिस इज अ 3 एज निडल, हो सकता है ये स्क्रीन पे आपको प्रॉपर नहीं दिख रही है। इससे ब्लीड किया जाता है, इससे ब्लीड करके ब्लड को ड्रॉप से निकालते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। पेन मैनेजमेंट में भी ये बहुत काम करता है। द अनदर 7 स्टार ब्लॉसम निडल, इसको बोलते हैं प्लम ब्लॉसम निडल। इसकी भी जो टेक्निक्स है, दिस इज आल्सो वेरी गुड फॉर द पेन मैनेजमेंट। और ये जो है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है, ये मशीन को लगाते हैं निडल को इंसर्ट करके, इसके अंदर 2 वायर होते हैं जो निडल को कनेक्ट करके इसमें दिया जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे पेन क्या है, पेन किस टाइप का पेन और कितनी फ्रीक्वेंसी देना है, ये भी आपको, ये सारी चीजें आपको इंटेंसिव कोर्स में सीखने को मिलेगी। राइट, क्लियर? यस, नेक्स्ट। ओके, this is a tense machine we also use in a pain management. Another thing is the Moxibustion. Diagnosis part, जैसे पेशेंट आता है तो हम लोगों को क्या है यहाँ पे डायग्नोसिस पार्ट, इंस्पेक्शन, ऑल्स्टिशन, ऑल्फैक्शन, इंक्वायरी, पल्पेशन, ये सारी चीजें टीसीएम डायग्नोसिस के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर जो काम करता है थ्रू द 5 एलिमेंट थ्योरी, थ्रू द यिन एंड यांग, एंड ये बॉडी के अंदर जो मेरिडियन होती है इसको बोलते हैं द पाथवे ऑफ एनर्जी। यहीं से बॉडी के अंदर हमारी जो एनर्जी है, जैसे रोड होता है, एक ट्रैक होता है जहां पे ट्रेन चलती है, वो ट्रेन कहाँ पे चलती है, उसकी ट्रैक पे चलती है। तो एक्यूपंक्चर में जो है बॉडी के अंदर जो मेरिडियन है, इसी के थ्रू बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। यही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने पे वो इम्बैलेंस हो जाता है और जो डिजीज का कॉज बनता है, वो उसको ब्लॉक जो होता है, इम्बैलेंस जो होता है, उसको बैलेंस भी करते हैं, और जो ब्लॉक्ड होता है उसको नीडल के थ्रू अनब्लॉक करके चीज को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ निडलिंग पे जैसे हमने बात किया, तो ये सारी चीजें आपको टेक्निक्स ऑफ निडलिंग, और वो टेक्निक्स ऑफ निडलिंग आपको सीखने को मिलेगी जो इंटरनेशनल लेवल पे, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे अगर कहीं पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो वन कैन होल्ड योर हैंड कि आपकी जो निडल टेक्निक्स है वो कहीं से आप जो सीख के आए हैं वो रॉन्ग है। इस बात की आपको 100% श्योरिटी मिलेगी। नेक्स्ट, मॉक्सिबस्शन, ये एक दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द पेन मैनेजमेंट। एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबस्शन एंड नेक्स्ट इज द कपिंग। ये 3 चीजों को मिलाकर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट मेथड है फॉर द पेन मैनेजमेंट। उसके साथ हम डाइट, एक्सरसाइज एंड पोस्चर। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ऑफिस में काम करता है, उसका ये पोस्चर ऐसे रहता है,
वो आता है सर्वाइकल के पेन के लिए, लेकिन आप जब उसको अगर एजुकेट नहीं करोगे कि ये पॉस्चर की वजह से पेन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉस्चरल करेक्शन कैसे आपको करना है, वो सारी चीजें स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक से भी सिखाई जाएगी। यस, नाउ इज अ टाइम इज अ क्वेश्चन आंसर, द 2 minutes you are in hand. If you have any doubt, any question, yes. सर कैरोप्रैक्टिक के बारे में कुछ नहीं बताया। स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक, अभी आपके एक्यूपंक्चर में ही इतना है ना, स्पाइन मैनिपुलेशन, जब आप स्पाइन को जब तक आप नहीं समझेंगे, कैरोप्रैक्टिस में आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आ जाइए, सॉरी, कैरोप्रैक्टिस में अभी हम आपको ये बोल दें कि ये नेक है, इसको यहाँ पे ऐसे घुमाना है, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना है, आपको सर्वाइकल के बारे में पता ही नहीं है, पहले आप स्पाइन को तो सीखो। अच्छी बात है, बात समझ रहे हैं? अभी हमने यहाँ से पेशेंट को लिया और इसको यहाँ पे पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है, और ये पेशेंट को हमको सेट करना है, हमको ये पता ही नहीं कि किस तरह से हमको कितना करना, पता चला कि आपको अगर लैक ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे क्या होगा, इंजरी कर देंगे आप। सर लेकिन आपके पास वो कायरोप्रैक्टिक कोर्सेस है क्या? अभी देखिए, कायरोप्रैक्टिस, एक्यूपंक्चर, ये 2 डिफरेंट फील्ड है। एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्चन, कपिंग थेरेपी एंड स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक, इसको मिलाया गया। कायरोप्रैक्टिस को एडिशनल ऐड किया गया है। कायरोप्रैक्टिस के अंदर आपको वो बेसिक चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए डेंजर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपने गलत कर दिया सर, जरा सा भी आपसे मिस्टेक हो गई ना, तो ऐसी इंजरी होगी कि उसको आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कायरोप्रैक्टिस का वो कोर्स है पूरा, वो 6 महीने का पूरा कोर्स है, आपको पूरा स्पाइन को सीखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे फिजियोथेरेपी का कोर्स है, 4.5 साल का फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद 6 महीने का वो कायरोप्रैक्टिस का कोर्स करते हैं, वो तब वो जाके 5 साल में डॉक्टर बनते हैं। ये 2 दिन के अंदर कोई प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता है। आपको टेक्निक्स पता चल जाएगी, आपको स्पाइन पता चल जाएगा कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल 5, 6, 7, 8 कहाँ पे, उसको हम कैसे इसको डायग्नोस करें, स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक ये बताई जाएगी आपको कि स्पाइन को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये आपने सीख लिया, 90% आप पेशेंट को रिलीफ दे देंगे। क्लियर? सर नमस्ते, गुड यस, मॉर्निंग। अब तो विदाई का टाइम हो रहा है, मतलब एंड हो गया, तो आज के सेशन को हम लोग, यस बोलिए। सर ये जो अभी आपका ऑफलाइन का प्रैक्टिकल क्लासेस रहेगा मुंबई में, हाँ, उसके लिए सर वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है रहने खाने पीने का, या हम खुद को सब कुछ है, सब कुछ है ना सर? इसी कोर्स में आता है, उसके लिए अलग फीस है? इसके अंदर ऐसा है कि जो थ्योरेटिकल क्लासेस ऑनलाइन है उसकी फीस है 12,000, ओके, और जो प्रैक्टिकल है 7 डेज का, उसकी फीस है 15,000, जिसमें इंक्लूडिंग आपके ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक के साथ साथ स्टडी मटेरियल, स्टडी किट, वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। और नियर बाय आपको रहने के लिए मिल जाएगा 500 से लेकर आपके बजट जितना आप उसमें रह सकते हैं। सर मुंबई में कहाँ पे है? अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो, कंटिन्यू फॉर क्लास, ओके। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये 93 जो नंबर आपको दिया हुआ है, एक बार तो नंबर उसको टाइप करके भेज दीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए ये नंबर। सर शाम की क्लास है आज? शाम को क्लास है आज 3:30 बजे? शाम की नहीं, 3:30 की है, होगी ना? हाँ जी। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर, ये नंबर सेम लिंक सर, 3:30 बजे की क्लास सेम लिंक है। यस, इन्ना लिल्लाह। हाँ बोलिए, हेलो, 71 26 37। आसाम की क्लास कैंसिल कर, ये नंबर नोट कर लीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो,
हाँ आवाज आ रही है? Can you hear me? यस सर म्यूट शायद म्यूट हो गई। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही है चलिए एंड करते हैं टुडे सेशन। ओके मैसेज कर दिया, स्क्रीन शेयर पर करके मैसेज कर दिया। सर 3:30 बजे क्लास है। सर त्याने सांगितलं हे होतं ते होतं आणि मला सांगायचं ते हा चांगलं वाटतंय हा आणि कोणतरी काल 3 तारीख आहे अजून तर 10 दिवस तर ठीक आहे ना करू तुला मला 1-2 दिवस पुढच्या दिवशी फोन करून मला बीपी वगैरे मला चेक केलं होतं उद्या बिद्या करून घे टाइम नाही भेटत आप लोगों को आवाज आ रही है? मावशी तू आराम करना कैसे करू देना जाने हटा यार बंद करो एंड करो। हाँ सर आ रही है यहाँ से ये भी तो बंद है ना। हेलो